आज हम क्लास 12 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिनको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, चैप्टर 2 है। ठीक है, क्लास 12 का जो चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका ऑल फार्मूला देखेंगे, सभी सूत्र देखेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर 2 के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलस जो है 44 नंबर का पढ़ना, यदि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का टोटल फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप 44 नंबर को पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम सारे फार्मूला को बताए हैं, और यदि इस फार्मूला को देखने के बाद आपको सारे फार्मूला याद नहीं होता है तो फिर से कमेंट करना वीडियो में, हम इसका क्या करेंगे, इसका टोटल प्रूफ के साथ और फार्मूला कैसे याद किया जाएगा सारा टेक्निक समझाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में ऑल फार्मूला पहले आपको दिखाते हैं कैसे याद करेंगे और कौन कौन से फार्मूला है, पहले इसको देखिए। यदि जरूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इसका टोटल प्रूफ भी करा दो, तो हम प्रूफ भी करा देंगे सभी फार्मूला को। ठीक है, चलिए ऑल फार्मूला सभी सूत्र। पहला देखिए H1 यानी मतलब पहला परिमेय है, साइन इनवर्स साइन एक्स यदि रहता है तो क्या होता है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है, क्या बच जाता है एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो भी एक्स होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा तभी भी एक्स होगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहे तभी भी एक्स, सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स रहे तभी भी एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स कॉस एक्स रहे तभी भी एक्स ही होगा। मतलब कि एक इन्वर्स में और विदाउट इन्वर्स रहे दोनों क्या होता है, कैंसिल होता है, जो बच जाता है यहाँ पर थीटा वही उसका वैल्यू हो जाता है। जस्ट इसी का अपोजिट देखिए, जब पहले साइन इन्वर्स और उसके बाद साइन था तभी भी एक्स होगा, या पहले साइन लग जाए उसके बाद इन्वर्स लग जाए तभी भी क्या होगा, एक्स ही होगा। देखिए जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स ही होगा, सेक सेक इनवर्स एक्स एक्स ही होगा, कॉस सेक इनवर्स एक्स एक्स ही होगा। याद हो गया, ये बहुत ही इजी था। अब चलते हैं H3। ये है कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। यदि कहीं कॉसेक इनवर्स 1/x भी लिखा रहे तो उसके बदले साइन इनवर्स x लिख सकते हो, और साइन इनवर्स x के बदले कॉसेक इनवर्स 1/x भी लिख सकते हो। तो इसे प्लीज आप लोग याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, और सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, और कॉट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब H4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आपको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। बहुत ज्यादा इसका यूज है, याद कर लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये भी π/2 ही होता है। ठीक है, पांचवा देखो H5, कॉस इनवर्स माइनस, जब देखो कॉस इनवर्स में जब माइनस लग जाता है तो उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके सॉल्व किया था, और एक फार्मूला भी होता है। कॉस में, सेक में और कॉट में यदि माइनस लग गया तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, आप जरूर याद कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि जितना हम बताए हैं अभी उसका प्रूफ भी चाहिए तो प्रूफ भी बना देंगे, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ और है H6। H6 में क्या है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कैलकुलस में यूज है। H6 और H7 यदि आपको याद नहीं है तो कैलकुलस नहीं समझ में आएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब यहाँ पर x तो यहाँ y वाला टर्म आएगा, जब यहाँ पर y तो यहाँ x वाला टर्म आएगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस वाला ये होगा, माइनस वाला क्या होगा, देखो यहाँ जब प्लस था तो यहाँ पर प्लस हो रहा था, और जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ माइनस होगा, बाकी सब सेम ही चीज होगा। देख लो, मिला लो। ठीक है,
बस प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, यदि माइनस वाला पूछ दिए तो माइनस है। ठीक है, ये याद कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ओके, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये जो ए 5 और 6 जो फार्मूला देख रहे हैं टेन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2.2 के लिए, इसलिए याद कर लो अच्छे से। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जब यहाँ पर प्लस तो ऊपर है प्लस नीचे माइनस, और जब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का दे तो ऊपर है माइनस नीचे प्लस, बाकी सब सेम सेम मिला लो। जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस नीचे माइनस, जब माइनस है तो ऊपर है माइनस नीचे प्लस, दोनों सेम है, बस प्लस माइनस आप याद रखना। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स होता है। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स। मतलब कि कॉट में जब प्लस रहेगा तो ऊपर है माइनस, और जब माइनस रहेगा तो ऊपर है प्लस, नीचे तो उल्टा हो ही जाएगा। और एक कभी कभी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग प्रश्न जब आता है आप लोग को चैप्टर 2 से इस फार्मूला का यूज किया जाता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इजकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है फार्मूला। ठीक है, याद कर लोगे। अब देखो हज 7 2 साइन इनवर्स एक्स, ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में फार्मूला, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर हम याद कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला ए वाला लगाएंगे कि ए वाला लगाएंगे? तो देखो जब 2 साइन इनवर्स एक्स रहे और आपके क्वेश्चन में साइन की जरूरत हो तो आप इस साइन वाला फार्मूला लगाइएगा। अब जब 2 साइन इनवर्स एक्स हो और आपके अगल बगल में सब कॉस की कॉस इनवर्स की आवश्यकता हो तो कॉस वाला लगाइएगा। मतलब जिसका प्रश्न में जिसका उपयोग होना चाहिए, जो वहाँ पर मांग रहा है उसी हिसाब से लगा देते हैं। यदि साइन मांग रहा है तो ए वाला, यदि कॉस मांग रहा है तो ए वाला लगा देंगे। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन में देखो टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला एक टेन में होता है, एक कॉस में होता है और एक साइन में होता है। तो जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका जरूरत हो, यदि टेन का जरूरत हो तो टेन लगाएंगे, यदि कॉस का जरूरत तो कॉस लगाएंगे, यदि साइन की जरूरत हो तो साइन वाला लगा देंगे, बस बात खत्म। अगला देखो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन में आ सकता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है, और 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा 2.2 के लिए। और 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 में हो सकता होगा 2.2 के लिए। तो ये सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग को इसको किसी तरह से याद करना है। और हाँ, बात रहा कि जितना आप फार्मूला पढ़ लिए, जितना भी आप फार्मूला यहाँ देख रहे हैं, और यदि आप लोग को सभी फार्मूला को प्रूफ चाहिए, प्रूफ कैसे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x कैसे हो जाता है, यदि प्रूफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में
आपका कमेंट करना है कि सर हमें प्रूफ चाहिए। यदि 20 कमेंट आ जाता है तो हम इसका प्रूफ भी करना सिखाएंगे, और कम से कम 100 लाइक आ जाएगा तब। 100 लाइक आना चाहिए और 20 से 40 कर देते हैं, 20 से 40 के बीच में कमेंट आएगा तभी प्रूफ किया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हो तो हम इसको ऑल फार्मूला को प्रूफ भी करा देंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, और ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जो कि आप लोग अभी तक कभी पढ़े नहीं होंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम जितना भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी फार्मूला यूज होने वाला है एक्सरसाइज 2.1 में, 2.2 में और विविध में, सारे हम बता दिए। चलिए, यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।